अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 1 ब्रैकेट में x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो जांच करने के लिए ये जो समीकरण दिया है बाबू, इसको अच्छा से संतुलित करना होगा। क्या करना होगा, अच्छा से पहले संतुलित करेंगे। चलिए देखते हैं, दिया हुआ है 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस 1। अब क्या करेंगे बाबू, इसको अच्छा से संतुलित बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अच्छा से क्या करते हैं बाबू, पहला को पहला से गुना करेंगे। तो 2x को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। 2x को x से किए, पहला को पहला से, फिर पहला को दूसरा से, तो इसका आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। तो 2x को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x। पहला का काम कंप्लीट। अब दूसरा को पहला से, तो इसके आगे माइनस है, इसके आगे क्या है, प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो x है का x। अब फिर दूसरा को दूसरा से, इसके आगे माइनस, इसके आगे भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और चिन्ह क्या होगा माइनस, तो 3 का 3 बराबर बाबू। सेम उसी तरह पहला को पहला से, तो x को x से करेंगे, क्या हो जाएगा x स्क्वायर। फिर पहला को दूसरा से, तो इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो x है का x। फिर दूसरा को पहला से, तो इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो 5 को x से करेंगे, क्या हो जाएगा बाबू 5x। फिर दूसरा को दूसरा से, तो इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 5 का 5। अब क्या करेंगे बाबू, इसको संतुलित करेंगे। तो 6x के आगे माइनस है और x के आगे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह क्या होगा माइनस। तो 6x में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7x माइनस 3। क्या बोले थे बाबू, हमेशा x और x को ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ही जोड़ और घटा सकते हैं, और एक्स क्यूब को ही जोड़ और घटा सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को जोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा मत कर देना एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। हमेशा एक्स और एक्स जुड़ेगा, हमेशा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ेगा और घटेगा, हमेशा एक्स जुड़ेगा और घटेगा, ये याद रखना है। इसके बाद इधर क्या बच गया बाबू, लिखेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स के आगे माइनस है और एक्स के आगे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो प्लस बचेगा, छोटा से बड़ा घटा रहे हैं, क्या बचेगा 4x माइनस 5। अब बराबर के उधर है, सब इधर ले आएंगे, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर के आगे प्लस, इधर की क्या हो जाएगा बाबू माइनस, 4x के आगे प्लस, इधर की क्या हो जाएगा माइनस, 5 के आगे माइनस, इधर की क्या हो जाएगा प्लस, बराबर 0। अब क्या बना लिए, समीकरण बना लिए। 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा, बचेगा x स्क्वायर। 7x में 4x, तो इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का, तो 7x और 4x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11x। 3 के आगे माइनस, 5 के आगे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो प्लस हो जाएगा, छोटा से बड़ा घटा रहे हैं, तो 2। तो द्विघात समीकरण होने के लिए क्या चाहिए बाबू, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का फॉर्म में चाहिए। ये देखो है कि नहीं, एक्स स्क्वायर मिल गया, एक्स स्क्वायर, एक्स मिल गया, एक्स मिल गया, और c मिल गया, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा से देखो बाबू, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, ये कौन फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो लिख देंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में बिठा देंगे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर, a की जगह कितना है x, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस b का मान कितना है 2, तो लिखेंगे प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान कितना है x गुना b का मान कितना है 2। अच्छा से देखो बाबू, तो लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, लिखेंगे x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब कितना बार
दो बार, तो 2 गुना 2 तो कितना हो गया 4, माइनस 2 दुगनी 4 और x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x। अब क्या बनाएंगे, समीकरण बना लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर के उधर है, सब इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बदल जाता है। तो एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 4 के आगे प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 4x के आगे माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, 4x बराबर 0। अब क्या करेंगे बाबू, एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है प्लस, कटने के लिए कितना नियम, दो नियम, प्लस और माइनस में होना चाहिए और समान होना चाहिए। देखो बाबू एक्स स्क्वायर समान है, इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो कट गया, तो 3x और 4x कितना हो गया 7x, एक के आगे प्लस और 4 के आगे माइनस, तो एक में माइनस 4 घटाएंगे तो -3 बराबर 0। देखो बाबू अच्छा से, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण होने के लिए क्या चाहिए, x पर अधिकतम घात 2 चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और यहाँ कितना आया 7x माइनस 3 बराबर 0 लिखेंगे। अतः क्या लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। इसी तरह हम लोग प्रश्नवाली 4.1 में द्विघात समीकरण जांच करने बोला था, तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, हम लोग टोटल इसमें 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें हम लोग 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं जो बाकी के क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। एक एक लाइन समझो बाबू, हम लोग किस टाइप से निकाल रहे हैं, किस तरह समीकरण बना रहे हैं, किस तरह पहले तोड़ कर लिख रहे हैं, तोड़ कर लिख कर फिर समीकरण बनाएंगे, अब फिर अंतिम में देखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का फॉर्म में है कि नहीं है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का फॉर्म में है तो हम लोग लिखेंगे यह क्या है, द्विघात समीकरण है। चलिए देखते हैं, अब बचे 2 अंतिम क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बाबू, 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या आ गया बाबू, होल क्यूब आ गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसका मान रख देंगे बाबू, अच्छा से देखो, तो लिखेंगे सॉल्यूशन x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करेंगे बाबू, पहले a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला में इसका मान रख देंगे, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब, तो a का मान कितना है x का क्यूब प्लस b क्यूब, b कितना है 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो लिखेंगे 3 गुना a का मान कितना है x का स्क्वायर गुना b कितना है 2 प्लस लिखेंगे 3ab स्क्वायर, तो 3 गुना a कितना है x गुना b स्क्वायर, तो b का मान कितना है, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे, क्या लिख देंगे 2 का स्क्वायर लिख देंगे ना, 2 का स्क्वायर बराबर इधर क्या कर देंगे बाबू, गुना 2x को x स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x का क्यूब हो जाएगा, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 2x का लिख देंगे 2x। अब अच्छा से देखो बाबू, x का क्यूब करेंगे तो क्या होगा x क्यूब प्लस 2 का क्यूब मतलब 2 पर पावर 3, इसका मतलब क्या होता है 2 कितना बार 3 बार, तो 2 दुगनी 4, 4 दुगनी 8 प्लस x स्क्वायर और 3 दुगनी 6, तो लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 2 दुगनी 4 और 4 तिया 12x बराबर इधर कितना है बाबू, इधर है 2x का क्यूब माइनस 2x। अब बराबर के उधर है, इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, तो लिखेंगे x का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब के आगे प्लस है, इधर की क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2x के आगे माइनस, इधर की क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा बाबू 0। अब क्या करेंगे, देखेंगे x क्यूब और कहां पर और है, x क्यूब यहाँ है और x क्यूब यहाँ है, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, तो लिख लो वो x क्यूब प्लस और माइनस 2, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा माइनस x का क्यूब, कितना बचेगा माइनस x का क्यूब। अब स्क्वायर देखो बाबू, स्क्वायर कहीं नहीं है, तो लिखेंगे प्लस 6x स्क्वायर
अब x देखो बाबू 12x के आगे प्लस है और 2x के आगे प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो 12x में 2x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14x, और कितना बचा प्लस 8 बराबर 0। अच्छा से देखो बाबू, द्विघात समीकरण होने के लिए अधिकतम घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, या इस फॉर्म में होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अधिकतम घात 2, तो यहाँ अधिकतम घात कितना आ गया 3, अधिकतम घात कितना आ गया 3, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन, x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। तो लिखेंगे बाबू a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे a का क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो रख देंगे बाबू, लिखेंगे x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर a का क्यूब, a कितना है तो लिखेंगे x का क्यूब माइनस b कितना है 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, तो 3 गुना a का मान कितना है तो x स्क्वायर गुना b कितना है 2 प्लस 3 गुना ए बी स्क्वायर, ए का मान x है, ए का मान x है और b का मान 2 का स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 2 का क्यूब, मतलब 2 कितना बार 3 बार, तो 2 दुगनी 4, 4 दुगनी 8 माइनस 3 दुगनी 6, लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 2 दुगनी 4, 4 तिया 12x। अब क्या करेंगे बाबू, अब समीकरण बनाएंगे, समीकरण कब होता है जब बराबर का उधर क्या हो जाए 0, तो इधर ले आएंगे तो लिखेंगे x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x के क्यूब के आगे प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 8 के आगे माइनस है, इधर के आगे क्या हो जाएगा प्लस, 6x स्क्वायर के आगे माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, 12x के आगे प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, बराबर क्या लिखेंगे बाबू 0। अब x क्यूब के आगे प्लस है, x क्यूब के आगे माइनस है, तो क्या हो गया कट गया, 4x स्क्वायर के आगे माइनस और 6x स्क्वायर के आगे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो छोटा से बड़ा घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, x यहाँ है और यहाँ x है, इसके आगे माइनस इसके आगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का, x और 12x जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 13x, इसके बाद 1 और 8 प्लस प्लस प्लस, तो 8 और 1 9। देखो बाबू हम लोग को क्या चाहिए, जांच कर रहे हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो द्विघात समीकरण होने के लिए क्या चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो सब कुछ यहां से मिल रहा है, एक्स स्क्वायर ए के साथ 2 है, बी एक्स है, बी के साथ 13 है और सी मतलब अचर संख्या, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है, अतः क्या लिखेंगे द्विघात समीकरण है। हम जो पढ़ा रहे हैं आपको अगर समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग प्रश्नवाली 4.1 में द्विघात समीकरण की जो क्वेश्चन नंबर 1 थे उसमें 8 क्वेश्चन दिए हुए थे वो सॉल्व कर चुके हैं। फिर हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में 2 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और जितना हो सके सब्सक्राइब करें और अच्छा से मेहनत कीजिए, लगन से पढ़िए और मैथ में 99, 95, 100 तक लाने का कोशिश कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।